गाजा पट्टी में कल इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा 22 बताया जा रहा है, जिसमें 5 बच्चे भी हैं। वहीं इजरायली अधिकारियों ने कैथोलिक चर्च के पादरी कार्डिनल पियर बटिस्टा पिज़ाबला को गाजा में प्रवेश करने और क्षेत्र के ईसाई समुदायों के सदस्यों के साथ क्रिसमस पूर्व प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति दे दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा शहर में विस्थापितों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर हुए हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने यहां शरण के लिए हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया था। अल-अक्सा शहीद अस्पताल के मुताबिक शनिवार देर रात दीर अल-बला में एक घर पर हुए हमले में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोग मारे गए। अलग अलग हमलों में 6 और लोगों की मौत हुई। हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल गाजा में रोजाना हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाता है, लेकिन बमबारी में अक्सर महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। वहीं वेटिकन के दूत ने गाजा के ईसाइयों के साथ सामूहिक प्रार्थना की। गाजा शहर के होली फैमिली चर्च में कई श्रद्धालु इकट्ठा हुए जब पिज़ाबला और अन्य पादरी वहां प्रार्थना कर रहे थे। क्रिसमस ट्री की रोशनी देखने को मिल रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान गाजा में सुनाई देने वाली आवाज, ऊपर से चक्कर लगाते हुए इजरायली ड्रोन की गूंज पूरे प्रार्थना सभा के दौरान सुनी जा सकती थी। पिज़ाबला की गाजा की ये यात्रा पोप फ्रांसिस द्वारा गाजा में इजरायल की कार्रवाई की फिर से आलोचना करने के एक दिन बाद हुई है। फ्रांसिस ने शनिवार को कहा था कि इजरायली बमबारी के कारण उनके दूत गाजा में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। पोप ने हाल ही में एक निर्धारित करने के लिए जांच का आह्वान भी किया था कि क्या गाजा में इजरायल की कार्रवाई नरसंहार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है। इंटरनेशनल कोर्ट दक्षिण अफ्रीका इजरायल के खिलाफ लगाए गए नरसंहार के आरोपों की जांच कर रहा है। इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने एक इस्लामिक जिहाद आतंकवादी पर हमला किया है। स्थानीय अस्पतालों के मुताबिक रविवार को अलग अलग हमलों में लोग मारे गए थे। ये भी जानकारी आई है कि बच्चे अभी भी घर के अंदर हैं और उनकी तलाशी हो रही है। वो लिविंग रूम में सो रहे थे और उनमें से 5 एक साथ थे। इजरायल और हमास हाल ही में एक युद्ध विराम समझौते के करीब आते दिखे थे, जिसमें इजरायली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की बात शामिल थी, लेकिन अभी भी कई बाधाएं बनी हुई है। आपको बता दें, याद दिला दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल में हमला किया था। लगभग 1200 लोगों की हत्या हुई थी इजरायलियों की, और इसके अलावा लगभग 250 लोगों का अपहरण भी किया गया था। इसमें 100 के करीब बंधक आज भी गाजा में हैं। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 1/3 तो मर चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल की बमबारी और जमीनी आक्रमण में गाजा में 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें हमलों में गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 90% को कई बार विस्थापित होना पड़ा है। इजराइल अक्टूबर से उत्तरी गाजा में एक बड़ा अभियान चला रहा है, जो क्षेत्र के सबसे अलग और भारी क्षतिग्रस्त हिस्सों में हमास से लड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।